students, welcome to your chemistry classroom. अब ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना के रखा है और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स रिप्रेजेंट किए हैं. जितने भी इलेक्ट्रोड्स की आप ई नॉट वैल्यू निकालना चाहते थे हमने निकाल ली. ये सारे नहीं है क्योंकि मेरे बोर्ड पे उतनी जगह थी नहीं. मैंने जस्ट थोड़ी सी कोशिश की कि सेंटर में मैंने हाइड्रोजन ले ली, जीरो मीन पोजीशन. दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके ऊपर और उसके नीचे नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं और ऊपर पॉजिटिव. सेम एज नंबर लाइन. ये जीरो है. जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी और जीरो से जितना ऊपर चलते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी. राइट. तो हमने अरेंज कर दिया और ये अरेंजमेंट है रिडक्शन पोटेंशियल का. देखो सभी को रिडक्शन में लिखा है मैंने. लिथियम से वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया, लिथियम बन गया. एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन पोटेशियम, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन सोडियम, एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स लेड सॉलिड. हाइड्रोजन ने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो सारी की सारी वैल्यूज जो है दे हैव बीन रिटन in terms of reduction potential. So, this is called electrochemical series. ठीक है. आप 10th क्लास में पढ़ते थे एक्टिविटी सीरीज. So, the arrangement of elements, अब हमने अरेंज किए हैं पोटेंशियल वैल्यूज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. Arrangement of elements in order of decreasing values of reduction potential is called electrochemical series. This is called electrochemical series. अब देखो इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, also known as activity series. अब हमें यह पता लगाना है कौन सा एलिमेंट हमने किस तरीके से अरेंज किया है. अब सभी को हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज में हमने अरेंज किया. अब ध्यान से इस चीज को समझना. जितना लोअर लेवल के ऊपर एलिमेंट होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है. ऊपर से नीचे को जाते हुए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the series, E naught reduction potential decreases. इधर को जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीज. ओके. इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है. इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सबसे मिनिमम वैल्यू है. इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन. तो जो सबसे नीचे है, अब जैसे मैं यहां लिथियम की वैल्यू सबसे लोएस्ट है. दिस इज लोएस्ट वैल्यू किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की. मींस ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है. तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन? लिथियम. क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू सबसे कम है. दूसरी एक्सट्रीम पे है हमारे पास फ्लोरीन. दिस इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. उल्टा करें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीकेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वीकेस्ट क्या होगा? रिड्यूसिंग
एजेंट। इसका मतलब ऊपर से जब हम नीचे को मूव करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। ध्यान से समझना इस चीज को। ऊपर से जब हम डाउन को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे को आते हैं, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज करती है और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करती है। क्लियर बात? ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास हायर वैल्यूज और नीचे आते आते क्या है हमारे पास लोअर वैल्यूज। तो ऊपर से नीचे को जाते हुए क्या हो रहा है, ये डिक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे तब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एक्टिविटी सीरीज को यूज कैसे करना है। ठीक है। हमने हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशंस लगाए, लेफ्ट राइट कैसे देखा था, वोल्ट मीटर की नीडल से, और जो जो वैल्यूज हमारे पास आई मैंने कॉपर और जिंक की निकाली थी, तो सारी वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया। ओके, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ, इधर से नीचे को आते हुए रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज कर रही है। ओके, चलिए मैं इसको भी हटा देती हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। इस सीरीज से हम ये पता लगाएंगे किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। इन जनरली हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी जब भी कंपैरिजन होगा। एक हम देखेंगे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में से दूसरा क्या होगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है लोअर, मींस वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हाई है, तो उसकी हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। अब जिसकी हुई ऑक्सीडेशन वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी हुई रिडक्शन वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। thus element having lower value of reduction potential undergoes oxidation, therefore act as strong reducing agent, and element having higher reduction potential undergoes reduction, therefore act as strong oxidizing agent। जनरल बात हो गई। अब मैं इधर से दो इलेक्ट्रोड्स ले लेती हूं। ठीक, इसको मैं एज इट इज रखती हूं, आप नोट कर लीजिए करें साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रोड्स, मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एक है लेट इट बी निकल, और निकल की वैल्यू है -0.25 वोल्ट, और दूसरा मैं ले लेती हूं सिल्वर, ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव ऑब्लिक सिल्वर, इट इज 0.80। इस सीरीज के बिना आप पता नहीं लगा सकते थे कि कौन क्या है। अब देखो, दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू। ठीक है, लोअर का मतलब ऑक्सीडेशन, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हायर वैल्यू का मतलब
reduction. Therefore, it is a strong oxidizing agent. In general, इस सीरीज के अंदर जो लोअर लेवल पे है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी. जिनका भी आप कंपैरिजन करोगे सीरीज में, जो लोअर लेवल पे है दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. वो कमजोर है, उससे पैसे छीन लिए जाएंगे. और जो हायर लेवल पे है, वो ताकतवर है, वो पैसे छीन लेगा. तो देयर विल बी गेन. जो हायर लेवल पे होगा वो गेन करेगा, जो लोअर लेवल पे है उसका लॉस होगा. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जिसकी लोअर वैल्यू. तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए. ठीक है, यहां मैं ले रही हूं E0 iron 2 positive oblique iron, it is minus 0.44, and E0 magnesium 2 positive magnesium, it is minus 2.36. इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे पता चलेगा? वैल्यूज लिख ली. ठीक है, दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी, लोअर वैल्यू कौन सी? दिस इज हायर, जीरो के नजदीक है. दिस इज लोअर, ऐसे लिखना अपने सामने, जीरो से दूर है. जिसकी हायर है उसकी क्या होगी? रिडक्शन. रिडक्शन हुई तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आयरन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लोअर है, इसकी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन है तो इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये दो का कॉम्बिनेशन, लिथियम और पोटेशियम. लिथियम की होगी ऑक्सीडेशन, पोटेशियम की होगी रिडक्शन. नेक्स्ट, पोटेशियम की होगी ऑक्सीडेशन, सोडियम की होगी रिडक्शन. नेक्स्ट, सोडियम की होगी ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम की होगी रिडक्शन. इनको ले लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन. सीरीज में जो लोअर लेवल पे होगा, जो जितना नीचे होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो हायर लेवल पे होगा उसकी रिडक्शन. अब आपने एस ब्लॉक में किया था लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और मैंने वहां पे उसकी E0 वैल्यू मेंशन की थी. तो अब आपको आंसर मिल गया होगा वो चीजें कहां से आ रही हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड. ये था कंपैरिजन. ठीक, नाउ अब देखिए दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. पहले आपने कंपैरेटिव स्ट्रेंथ देखी, कौन कम कौन ज्यादा. कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, दैट इज मोर रिएक्टिव. वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है. आपको याद होगा आयरन की नेल्स जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी तो ये बन गया था फेरस सल्फेट, और इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, बीइंग मोर रिएक्टिव. ठीक है, अब इन चीजों को हम इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा होगा. तो पहला कॉम्बिनेशन मैं आयरन और कॉपर का ही लूंगी. तो पहले हम जनरल बात करते हैं. इन जनरल मेटल विद low reduction potential undergoes oxidation, therefore more reactive. And metal with high reduction potential undergoes reduction, therefore less reactive. Simple. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है E0 Fe2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन माइनस 0.44 एंड E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, दिस इज प्लस 0.34. अब देखो ये रही लोअर वैल्यू. सबसे पहले यही काम करना है. दिस इज हायर वैल्यू. जिसकी लोअर वैल्यू है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसकी हायर वैल्यू है इट विल अंडरगो रिडक्शन, देयरफॉर मोर रिएक्टिव. thus iron is more reactive than copper. Generally metals at lower position are more reactive. जो मेटल जितनी लोअर पोजीशन में है वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव है. तो इट वॉज टू सिंपल कि आप इनको कंपेयर भी कर रहे हो और रिएक्टिविटी भी. राइट. थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ.
ये तो बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ये सीरीज हमें कैसे हेल्प करेगी? देखिए, आपको दो वैल्यूज होंगी रिडक्शन पोटेंशियल की, दोनों में से एक लो एक हाई। लो वाला ऑक्सीडेशन, हाई वाला रिडक्शन। तो जिसकी लो वैल्यू है वो क्या बनेगा? एनोड। जिसकी हाई वैल्यू है वो क्या बनेगा? कैथोड। आ गई ईएमएफ, ठीक है। सो मेटल विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल undergoes oxidation, therefore acts as anode, and metal with higher reduction potential undergoes reduction, therefore acts as cathode. And EMF, it is equal to E naught कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इस तरीके से आप कैथोड और एनोड को पहचान सकते हैं जस्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज। ओके, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट हमारे पास है ई नॉट। अब देखो, मैंने यहां पे क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने दिया कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल हैविंग फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स, मैग्नीशियम और कॉपर। आपको इसकी ईएमएफ निकालनी है। कॉपर एंड आयरन, इसकी ईएमएफ निकालनी है। और दूसरे क्वेश्चन में हमने इधर इनको रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेल, ठीक है। और ये आपके पास सिस्टम है, हायर वैल्यू रिडक्शन, लोअर वैल्यू ऑक्सीडेशन। चलिए, फर्स्ट मैग्नीशियम एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन। ओके, तो मुझे चाहिए ई नॉट Mg2 पॉजिटिव ओब्लिक Mg। तो मैग्नीशियम की वैल्यू है -2.36 वोल्ट, ये पेपर में गिवन होती है। और दूसरी वैल्यू है आयरन, Fe2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन, एंड आयरन की वैल्यू है, दिस इज 2 पॉजिटिव -0.44 वोल्ट। हायर और लोअर निकालेंगे पहले। तो दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू। यहां भी देख लीजिए, आयरन ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, इसकी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो लोअर है तो ऑक्सीडेशन, हायर है तो रिडक्शन। ओके, सेल कैसे बनाएंगे? क्योंकि एनोड कैथोड चाहिए ना, ऑक्सीडेशन है तो एनोड, रिडक्शन है तो कैथोड। ओके, तो हमारा सेल बना, एनोड के ऊपर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, और इधर बनेगा आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो ईएमएफ किसके बराबर? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है? आयरन, तो आयरन की वैल्यू ई नॉट Fe2 पॉजिटिव ओब्लिक Fe माइनस ई नॉट Mg2 पॉजिटिव ओब्लिक Mg। तो आयरन की है -0.44 माइनस -2.36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.44 माइनस के प्लस 2.36, तो 2.36 में से 0.44 माइनस कर दीजिए, 4 और 2 6, यहां आ गया 9, 1.992। तो ईएमएफ कितनी आई? 1.92। अब हमेशा याद रखना, ईएमएफ पॉजिटिव ही होगी। किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ईएमएफ क्या होनी चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्लैरिफाई करता है कि आपने सेल का कनेक्शन ठीक नहीं लगाया। तो हमने किया क्या? दोनों के ई नॉट वैल्यूज नोट की, लो और हाई असाइन किया, उसके बाद हमने सेल बना दिया, क्योंकि जो लो है वो बनेगा एनोड और जिसकी हायर वैल्यू है वो बनेगा कैथोड, एज इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। बस राइट माइनस लेफ्ट किया, आंसर आ गया।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आयरन एंड कॉपर का। इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, आयरन एंड कॉपर। तो आयरन एंड कॉपर, मुझे चाहिए ई नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन, इट इज -0.44 वोल्ट, एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर 0.34। ठीक है, दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू। जिसकी लोअर है ऑक्सीडेशन, जिसकी हायर है रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो एनोड, और जिसकी रिडक्शन हुई दैट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, चलो इसका सेल बना देते हैं। ऑक्सीडेशन को लेफ्ट पे, एनोड कैथोड। एनोड पे आया हमारे पास आयरन, आयरन से क्या बनेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होके आयरन 2 पॉजिटिव, और कैथोड पे सॉल्व ब्रिज के बाद कॉपर 2 पॉजिटिव से बन जाएगा कॉपर। इन दोनों की वैल्यूज आपके सामने हैं। तो ईएमएफ, ये एनोड और वो कैथोड, इधर हुई ऑक्सीडेशन, इधर हुई रिडक्शन। वैल्यूज मैंने ऊपर ही लिख ली हैं। ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो क्या वैल्यूज हैं, कैथोड पे 0.34 माइनस -0.44, 0.34 प्लस 0.44, तो ये आया 4 + 4 8, 4 + 3 7, 0. इस सेल की ईएमएफ होगी 0.78। क्लियर? ओके। अब यहां तो आपने सेल खुद बनाया, यहां सेल बना हुआ है। पहला हमारे पास है एल्यूमिनियम, यू आर गिवन एल्यूमिनियम ओब्लिक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर। दोनों की वैल्यूज भी गिवन है। ई नॉट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ओब्लिक एल्यूमिनियम, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट, और कॉपर का है ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, इट इज 0.34। ये मैंने रिडक्शन में लिखा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज में हमने अरेंज किया है। अब ये एनोड है और ये कैथोड है, वैल्यूज भी यही बता रही हैं, देख लीजिए। पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमने वैल्यूज लिख के ढूंढा था कि किसको कैथोड बनाया, किसको एनोड। ठीक है, तो अब यहां पे ईएमएफ किसके बराबर, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ओब्लिक एल्यूमिनियम, तो दिस इज 0.34 माइनस -1.66, तो 0.34 प्लस 1.66, इट विल बी 6 + 4 10, 1.10 वोल्ट। और मैंने बताया आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इधर है जिंक और कैडमियम। जिंक की वैल्यू 0.76, कैडमियम की वैल्यू -0.40, तो ये वैल्यू लो है, ये हाई है। तो ईएमएफ किसके बराबर, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट में कौन है 0.40 माइनस -0.76, तो ये इट विल बी 0.76, 0.34 2 4, 4 + 2 6, 4 + 3 7, तो इट विल बी 0.42 ईएमएफ। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें हेल्प करती है टू कैलकुलेट ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट, टू कैलकुलेट फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। to find feasibility of the process. फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी ये हो सकती है या नहीं। जनरली अगर एक सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और दूसरा सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है उसकी रिडक्शन हो रही है, तो प्रोसेस जो है इट विल बी फिजिबल। मतलब लोअर वैल्यू वाले की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, और हाई वाले की रिडक्शन। अगर सच में ऐसा हो रहा है तो प्रोसेस विल बी फिजिबल।
अदरवाइज नॉट। चलो इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। यहां कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, और सिल्वर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां अगर मैं सेल बनाऊं तो सेल कैसे बनेगा, सिल्वर से बन गया सिल्वर पॉजिटिव, और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव से बन गया कॉपर, क्योंकि इधर आएगी ऑक्सीडेशन और इधर क्या आएगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही थी, कॉपर की, और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, सिल्वर की। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। E naught reduction potential of silver, it is 0.80 volt, and reduction potential of copper, it is 0.34 volt. अब दोनों में से जरा हाई लो देखिए, this is higher value, this is lower value. तो इस हिसाब से इसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। लेकिन कनेक्शन क्या लगा है, उल्टा। देयरफॉर यहां पे क्या है, सिल्वर विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर विथ लो रिडक्शन पोटेंशियल undergoing reduction. Therefore, reaction is not feasible. होना क्या चाहिए था, जिसकी हायर है उसकी होनी चाहिए थी रिडक्शन, जिसकी लो है उसकी होनी चाहिए थी ऑक्सीडेशन, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो कुछ और ही बता रही है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, निकल प्लस लेड 2 पॉजिटिव, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, लेट अस चेक इट आउट। निकल की हो रही है ऑक्सीडेशन और लेड की हो रही है रिडक्शन, राइट। सेल कैसे बनेगा, निकल ओब्लिक निकल 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, लेड 2 पॉजिटिव ओब्लिक लेड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ओब्लिक निकल, इनकी ई नॉट वैल्यूज इट इज minus 0.25, and E naught lead 2 positive oblique lead, it is minus 0.13, minus 0.13। अब दोनों में से हाई और लो देखते हैं। इट इज हैविंग लोअर वैल्यू, इट इज हैविंग हायर वैल्यू। लोअर है तो क्या होना है, ऑक्सीडेशन, हायर है तो क्या होना है, रिडक्शन। तो कनेक्शन बिल्कुल सही है। सो दिस रिएक्शन इज फीजिबल। तो फिजिबिलिटी आप इस तरीके से पता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अब नेक्स्ट देखिए, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें यह पता करना है वेदर अ मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड और नॉट। जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर रहे थे, मैंने बताया था जब भी हाइड्रोजन में बबल्स उठेंगे इट मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। हमने क्यों उनके जो कनेक्शन थे वो रिवर्स किए थे। जब जिंक था तो जिंक वाज ऑन लेफ्ट साइड, जब कॉपर था तो कॉपर वाज ऑन राइट साइड। वहां पे हाइड्रोजन की क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो इधर कॉपर कहां प्रेजेंट है, ऊपर विद पॉजिटिव वैल्यू। जिंक कहां प्रेजेंट है, विद लोअर वैल्यू, नेगेटिव। तो मतलब कहने का, अब जीरो से जितनी वैल्यूज लो होंगी वो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करवा सकती हैं, और जो ऊपर है उनके लिए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। देखो कॉम्बिनेशन, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन, इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसी की ऑक्सीडेशन होगी और ऊपर वालों की रिडक्शन, ठीक है। तो इन जनरल मेटल्स विथ नेगेटिव value of reduction potential can evolve hydrogen from an acid, and all metals with negative reduction potential lying below hydrogen in the इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूं यहां पे,
आपको पता करना है इनमें से कौन सी मेटल्स इवॉल्व करती हैं, कौन सी नहीं। कॉपर, निकल, सिल्वर, गोल्ड, जिंक है, मैग्नीशियम है। कॉपर का मैं कॉमन लिख लेती हूं रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, निकल -0.25, सिल्वर 0.80, गोल्ड इट इज 1.81, जिंक -0.76, मैग्नीशियम -2.36। तो जिनकी भी नेगेटिव वैल्यू है वो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर देन 0, और 0 क्या है, इट इज E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी नेगेटिव है वो लिबरेट करेंगे, जो पॉजिटिव है वो लिबरेट नहीं करेंगे। अब देखो, अगर हमें हाइड्रोजन लिबरेट करवानी है तो केमिकल रिएक्शन ये रहेगी, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गैस, मतलब इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0, तो इसकी अगर मुझे रिडक्शन करवानी है तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो 0 से लेस होगा, लेस देन 0, मतलब ऑल वैल्यूज जो नेगेटिव हैं, ऑल नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जो 0 से ऊपर हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, उनके केस में इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और उनकी क्या होगी, रिडक्शन। तो पॉजिटिव वाले जो हैं वो इसलिए हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करवाते, नेगेटिव वाले करवाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखती हूं मैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। विच रिएक्शन, मैं नीचे से ऊपर को चलती हूँ, विच रिएक्शन इज फीजिबल, ओके, सेम तरीका वही। सबसे पहले मैं इसका बी पार्ट अटेम्प्ट करने वाली हूं, जिंक प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम सॉलिड। ठीक है, मतलब जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम से सिंपल मैग्नीशियम बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की और रिडक्शन हो रही है मैग्नीशियम की। अब लिखो इनकी E0 वैल्यूज। ठीक है, मैं कॉमन में लिख लूंगी, जिंक इज -0.76 एंड मैग्नीशियम इट इज -2.36। ठीक है, क्लियर, दोनों की वैल्यूज। नाउ दिस वैल्यू इज हायर, इट इज नियर टू 0, दिस वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम 0, और सीरीज में भी आप देख लीजिए, मैग्नीशियम नीचे है, जिंक ऊपर है, तो इसकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और इसकी होनी चाहिए रिडक्शन। जो लोअर पे है वो ऑक्सीडेशन, जो हायर पे है वो रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हायर वैल्यू, ये होगी लोअर वैल्यू, तो इसकी क्या होनी चाहिए, जिसकी हायर वैल्यू है, इट मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मस्ट अंडरगो रिडक्शन, and with lower value it must undergo oxidation, but in the given reaction zinc with lower value, zinc with higher value of reduction potential is undergoing oxidation, and magnesium with lower it is undergoing oxidation. Therefore reaction is not feasible. जो भी रिएक्शन लिखी है इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट फीजिबल। यही सीक्वेंस रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ओके, E0 वैल्यूज गिवन होती हैं, उसकी टेंशन नहीं रखनी आपने, वो वैल्यूज गिवन रहती हैं। अब देखो, सोडियम प्लस सिल्वर, Na पॉजिटिव प्लस सिल्वर, ये बन गया सोडियम सॉलिड और सिल्वर हो गया एक्वस। ठीक है, मतलब सोडियम की क्या हुई, रिडक्शन, सिल्वर की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ओके, तो सिल्वर से बन रहा है सिल्वर 1 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव से बन रहा है सोडियम विद सॉल्ट ब्रिज, तो इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी हो रही है रिडक्शन। ओके,
इनकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर इज 0.80, दिस इज सिल्वर, एंड सोडियम इज -2.71, तो दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू, ठीक है। बट सिल्वर with higher reduction potential is undergoing oxidation, and sodium with lower reduction potential is undergoing reduction. Therefore, reaction is not feasible. Clear? This question is over. अब नेक्स्ट उन्होंने सेल बनाकर दिए हैं, यहां आपने बनाया केमिकल रिएक्शन से, इधर सेल बना हुआ है, ओके। तो मैं पहले इसको लेती हूं, आयरन ऑब्लिक आयरन 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर पॉजिटिव ऑब्लिक सिल्वर। आयरन की ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आप कॉमन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, इट इज 0.44 minus 0.44, and E naught silver positive oblique silver is 0.80. तो this is lower value, this is higher value. देख के ही पता चल जाएगा, आयरन इधर है और ये रहा सिल्वर, तो जो सीरीज में लोअर लेवल पे होता है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, हायर लेवल वाले की होती है रिडक्शन। सो हायर वैल्यू it is reduction, it is oxidation, ठीक है। तो as silver with higher reduction potential is undergoing reduction, and iron with lower reduction potential is undergoing oxidation, therefore reaction is feasible. Clear? Next, cadmium. Cadmium का सेल देखते हैं, it is cadmium oblique cadmium 2 positive, salt bridge, silver 1 positive oblique silver, ठीक है। और कैडमियम की वैल्यू है हमारे पास, इट इज 0.40, ई नॉट वैल्यू कैडमियम की है 0.40 नेगेटिव, सिल्वर की है 0.80, तो दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन, हायर रिडक्शन। तो जो लाइंस मैंने सबके साथ लिखी हैं आपको लिखना पड़ेगा, सिल्वर विद हायर एंड कैडमियम विद लोअर, जो भी हो रहा है सिल्वर में हो रही है रिडक्शन और इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फीजिबल, ठीक है। अब मैं हिंट दे रही हूं, आपने बिल्कुल कंप्लीटली इसको नोट करना है कॉपी में। फिर है हमारे पास आयरन ऑब्लिक आयरन 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। तो आयरन की ई नॉट वैल्यू, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.44 माइनस, एंड इट इज माइनस 0.76 वोल्ट। नाउ दिस इज हायर, जीरो के नजदीक है, दिस इज लोअर, इट इज अवे फ्रॉम जीरो, it is undergoing here, it is undergoing oxidation and it is undergoing reduction, क्योंकि एनोड कैथोड। सो यहां देखिए, जिंक विथ लोअर वैल्यू इज ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज undergoing reduction, and iron with higher value, higher reduction potential is on left hand side, that is undergoing oxidation, therefore reaction is not feasible. रिएक्शन feasible नहीं है, क्यों? Because substance with lower reduction potential must undergo oxidation, and substance with
हायर रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट अंडरगो रिडक्शन। ये जनरल लाइन आपने जरूर साथ में लिखनी है, ठीक। तो ये रिएक्शन, अब यहां पे देखो, दिस रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि हायर वाले की ऑक्सीडेशन करवा रही है। जिंक और कैडमियम, मैं यहीं पे हिंट दे देती हूँ। जिंक की वैल्यू 0.76, कैडमियम की -0.44। ये रही लोअर, ये रही हायर। तो अब देखो, कैडमियम with lower value is on right hand side, zinc with lower value is on left hand side undergoing oxidation, and cadmium with higher value is on right hand side and undergoing reduction. Therefore reaction is feasible because substance with low reduction potential must undergo oxidation and with higher reduction potential must undergo reduction. तो ऐसे ही हो रहा है, इसकी हो रही है रिडक्शन और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो दिस रिएक्शन इज feasible. ये भी हो गया। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में आता है, मैंने 3-4 कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं इसके। ये पूछ रहा है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन वेसल ऑफ जिंक। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और हमें स्टोर करना है, तो वो बर्तन, वो वेसल, क्या वो जिंक का हो सकता है या सिल्वर का या गोल्ड का या आयरन का। चलिए सारा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल। ओके, ये है मेरे पास एक वेसल, इट इज मेड अप ऑफ जिंक। इसके अंदर मैंने डाल दिया है कॉपर सल्फेट, पानी में घोला और इसमें डाल दिया। अब दोनों का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट, ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव जिंक -0.76। हायर लोअर, लोअर वाले की ऑक्सीडेशन, हायर वाले की रिडक्शन। इसका मतलब जिंक will undergo oxidation by losing 2 electrons zinc 2 positive ions will enter the solution। मतलब यहां से जिंक 2 पॉजिटिव कंटेनर में जाना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या नोटिस करोगे, इस वेसल में सुराख हो जाएंगे क्योंकि इस मेटल की तो ऑक्सीडेशन होती जा रही है। ठीक है, द कंटेनर, द वेसल विल बिकम परफोरेटेड, उसमें सुराख हो जाएंगे, परफोरेटेड। देयरफॉर कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल। जिंक के वेसल में आप कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। तो सिर्फ यस नो में आंसर नहीं देना, पूरा डायग्राम बना के आपको लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, चेक करते हैं क्या हम कॉपर सल्फेट को सिल्वर के वेसल में कर सकते हैं। लेट्स सी, कॉपर सल्फेट इन सिल्वर वेसल। ओके, अब मेरे पास जो कंटेनर है वो है चांदी का। दिस इज सिल्वर वेसल और इसमें हमने डाला है कॉपर सल्फेट। अब मुझे कॉपर के साथ किसका चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर का, और सिल्वर की वैल्यू है 0.80। अब देखो दोनों में से हाई और लो देखिए, दिस इज लोअर, दिस इज हायर। सीरीज में देख लीजिए, कॉपर सिल्वर, तो कॉपर की होगी ऑक्सीडेशन, सिल्वर की क्या होगी, रिडक्शन। तो कॉपर लोअर, इसका मतलब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर की वैल्यू है हायर, इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो जिंक जो है ये तो बहुत रिएक्टिव था। अब हम सिल्वर की बात करें तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, इधर
सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और सिल्वर सॉलिड बनती जाएगी, और कॉपर इसको ऑक्सीडेशन होनी है, ये दो रिएक्शंस होंगी। दैट इज सिल्वर will undergo reduction and get deposited on vessel। अगर थोड़ी बहुत अंदर होगी भी तो वो डेपोजिट हो जाएगी, मतलब ये लेयर थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो आप इसके अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट इन गोल्ड वेसल। चलो गोल्ड का वेसल देखते हैं। अब ये सिल्वर की जगह आ गया गोल्ड। दिस इज गोल्ड, वैल्यू इज 1.81। सेम हमारे पास इधर हो जाएगा गोल्ड 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाएगा गोल्ड सॉलिड। तो गोल्ड विल अंडरगो रिडक्शन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द वेसल, सो यू कैन, यहां पे गोल्ड की क्या होगी, रिडक्शन। तो सिल्वर के जो इसका कंटेनर है गोल्ड का, इट विल नॉट बी परफोरेटेड। परफोरेशन कब होगी, जब ऑक्सीडेशन होगी। तो गोल्ड के लिए भी ये सारी चीजें। ओके, नाउ लास्ट वन, इट इज आयरन। कॉपर सल्फेट इन आयरन वेसल। लेट्स सी, अब ये कंटेनर हम आयरन का बना देते हैं। दिस इज आयरन वेसल, और इसमें हमने स्टोर किया है कॉपर सल्फेट। चलें, कॉपर सल्फेट के साथ अब वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी आयरन की। आयरन की वैल्यू है -0.44 वोल्ट। तो दिस इज हायर, दिस इज लोअर। लोअर है तो ऑक्सीडेशन, हायर है तो रिडक्शन। इसका मतलब आयरन की होगी यहां पे ऑक्सीडेशन, तो आयरन घुल घुल के आयरन सॉलिड से बनता जाएगा आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आयरन 2 पॉजिटिव अंदर, आयरन 2 पॉजिटिव अंदर, आयरन 2 पॉजिटिव अंदर, तो ये तो पूरे कंटेनर में छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगी। आयरन विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल will undergo oxidation and enter as Fe2 positive in the solution. Therefore, the vessel will become perforated. Therefore, copper sulfate cannot be stored in iron vessel। ठीक, ओके। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उस कंटेनर में आप सेव नहीं कर सकते, आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते, और किसकी ऑक्सीडेशन होगी वो आप E0 की वैल्यू के बिना नहीं कर सकते। और ये कंपैरिजन कहां से आया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, अच्छा, पेपर में क्वेश्चन क्या था, can we store copper sulfate in zinc vessel or zinc sulfate solution in copper vessel? दोनों में से कौन सा फिजिबल है, आप किसको स्टोर कर सकते हो, ये चीज तो आपने देख ली। अब अगर कंटेनर है कॉपर का और उसमें डाला है जिंक सल्फेट, तो अगेन वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेगी। तो मेरे पास E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, E0 जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, 0.34 -0.76। तो दिस इज हायर वैल्यू, दिस इज लोअर वैल्यू। हायर वाले की रिडक्शन, लोअर वाले की ऑक्सीडेशन। जिंक की होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या होने वाली है, रिडक्शन। ठीक, कॉपर की रिडक्शन है, so vessel will not be perforated। बर्तन में सुराख नहीं होंगे, आपने डिटेल में लिखना है। मेरा बताने का ये था कि जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे भी आ सकता है कि क्या आप आसानी से कॉपर सल्फेट को जिंक में स्टोर कर सकते हो या जिंक सल्फेट को कॉपर में, कौन सा प्रोसेस हमारे पास फिजिबल रहेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है।
ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल नोट कीजिए, हाई लो निकालिए, लोअर वाले की ऑक्सीडेशन, हायर वाले की रिडक्शन। तो ईएमएफ निकालनी हो, चाहे प्रिडिक्शन करनी हो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन वीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, कंप्लीट योर नोट्स केयरफुली।